सभी का स्टडी विद फ्रेंड्स में, और हर बार की तरह मैं आपके साथ मुखातिब हो चुका हूं। और आज का चैप्टर है कैलेंडर का पार्ट 1। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लड रिलेशन की। तो उसमें मैंने सिर्फ एक ही पार्ट रखा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में समझने का कुछ है नहीं, बस ट्रिक चाहिए एक सॉल्व करने की कि सॉल्व करते कैसे हैं। क्योंकि उसमें समझाने का तो कुछ पता नहीं कि आपको मैं रिलेशन बताऊं कि इसका मेरी बहन का मैं भाई लगूंगा तो कौन लगेगा, सब तो आपको पता ही रहता है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक कैसे करते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसमें पूरा एक वो बनाना पड़ता था, तो वो उसका था। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या है कैलेंडर। सबसे पहले तो बेसिक पे पहले बता देते हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, और लीप ईयर होता है तो 367 होते हैं। ठीक है, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि साल में हमारे 365 डेज होते हैं, और एक लीप ईयर का होता है तो वो 366 हो जाते हैं, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और वो 7 डेज कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे 7 दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इतना तो आपको पता ही होगा। अब बात ये है कि इनके हम कुछ डायरेक्ट तो हम लिखेंगे नहीं, संडे मंडे इनको कुछ वो भी देना पड़ेगा, तो इसको हम देते हैं नंबर 0, क्योंकि संडे से ही हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, मंडे को देंगे हम 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। ठीक है, तो ये हमारे 7 दिन है, और ये इनके नंबर्स हैं कि अगर क्वेश्चन में आगे चल के आपको पता पड़ेगा कि अगर जैसे मैंने बोला कि 1, तो 1 पे कौन है, मंडे, तो आपको मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1 से समझ सकते हैं कि 1 पे कौन आ रहा है। ठीक है, वो आपको आगे पता पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आज 15 अक्टूबर है। ठीक है, और आज वेडनेसडे है, मान के चलिए। कि आज वेडनेसडे है, 15 अक्टूबर है। ठीक है, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब वेडनेसडे आया, 7 दिन बाद फिर से आएगा कभी। ठीक है, अगर हम 15 में 7 प्लस कर दें तो 22 पे फिर आएगा। ठीक है, 29 पे फिर वेडनेसडे आएगा, और ऊपर चले हम 8 तारीख को फिर से वेडनेसडे आएगा। तो मतलब ये है कि जो एक डे है, जैसे कि मंडे है, तो वो हफ्ते में एक बार तो आता ही है। ठीक है, और जैसे कि इससे पता कर सके अपन कि वो बार बार रिपीट करता है। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो वो आपको आगे चल के पता पड़ेगा। तो अब बारी आती है लीप ईयर की, कि मैं कहूं कि ये सितंबर का महीना है, और सितंबर में कितने लीप ईयर है। अब आपको तो पता होगा कि सितंबर में कितने महीने होते हैं, कौन सा वक्त होता है, आप लोगों ने वो तो जानते ही होंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सितंबर में आप ऐसे भी करके पता कर सकते हो। तो इसमें होता है 30वां दिन, वो होता है सितंबर जो है 30वां महीना है। ठीक है, अब इसमें कितने लीप ईयर होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मंडे है, मंडे महीने में कितनी बार आ रहा है, तो 7 से हम करते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद हर आएगा। तो अब इसमें कितने मंडे आएंगे ऐसे, तो इसमें ये रहता है कि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने 4 बार में 28 आता, 2, ये 2 जो है लीप ईयर है। ठीक है, अब इसमें तो कंफर्म हो गया हमें कि मंडे जो है 4 बार आएगा, जितने भी हमारे 7 दिन है 4 बार तो आएंगे ही आएंगे, और बचे 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये मंडे ट्यूसडे है कि कौन से हैं वो अलग बात हो जाती है। अगर मैं कहूं कि फरवरी 28 की भी होती है, और लीप ईयर वाली है तो फिर वो उतनी की होगी, 29 की। ठीक है, अब इसमें कितने लीप ईयर होंगे ये भी देख लीजिए। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में ये पूरा चला जाएगा, तो इससे पता पड़ता है कि इस महीने में एक भी लीप ईयर नहीं है। वही हम यहाँ पे हैं, इसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा 1 बचा। तो इससे पता पड़ता है कि 29 की जब फरवरी होगी तो उसमें एक लीप ईयर आएगा। 4 मंडे होंगे, 4 ट्यूसडे होंगे, 4 ही संडे होंगे, जो भी होगा 4 होगा, 7 होगा, और एक जो बचेगा वो अलग दिन होगा।
कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा दिन है, मंडे या ट्यूसडे है, वो अलग बात हो जाती है। वही हम बात ले ले जनवरी की। जनवरी 31 को होता है, तो हम 31 को 7 से डिवाइड करें तो 28 और ये 3, तो इसका मतलब जनवरी में हमारे 3 लीप ईयर डेज होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है ऑड डेज की, कि हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे। कि एक जैसे कि सितंबर जो होता है हमारा 30 दिन का महीना होता है, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो निकालने के लिए हम कितना, ये 2 बचा, ये 2 हमारा ऑड डेज होगा। और ऑड डेज होता क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाऊं। जैसे कि हमारे 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हमारे 7 दिन होते हैं। अब मैं कहूं कि मंडे में ये 4 जो है, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हैं ये सब 4 बार तो आएंगे ही आएंगे। रहता है ना कि संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे रहते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे करके नंबर बने रहते हैं, तो वो तो 4 आएंगे ही। अब ये 2 जो ऑड डेज बचे हैं, अब वो ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे जो बचता है, ठीक है, ये खाली जगह क्यों बच जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 2 जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारा मंडे है, जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे में तो आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, और बाकी के तो खाली रह जाएंगे ना। तो इससे कुल मिला के बात ये है कि 4 तो सब कंप्लीट है, और ये 2 जो है मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, तो वो ऑड डेज होता है। कि जो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सितंबर में 30 का है, हमने ऑड डेज निकाले कैसे, ऐसे जो रिमाइंडर में बचा वो हमारा ऑड डेज हुआ। ऑड डेज वो होता है कि जैसे कि ये 4 तो कंप्लीट हो गया, तो मतलब ये 4 बार तो आएंगी। इनमें से कोई 2 ऐसे डेज हो गए, चाहे वो संडे मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, संडे फ्राइडे भी हो सकता है, वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं जो एक और बार आएंगे। अब आप लोग ये मत समझने लगे कि संडे फ्राइडे एक साथ नहीं आते, वो तो मैं समझा रहा हूँ कि संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब हम फरवरी में निकालें। फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, फरवरी 28 की भी होती है और फरवरी 29 की भी होती है, एक लीप ईयर का केस है ये। ठीक है, अब 28 में अगर हम ऑड डेज निकालें तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें एक भी ऑड डेज नहीं है। यही हम इसको करें तो इसमें हमारा एक ऑड डेज मिल जाएगा हमें। तो ये ऑड डेज और डेज का चार्ट है, इसको आप नोट कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे चल के काम में आएगा। तो जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो इसमें 3 ऑड डेज होते हैं। वही फरवरी में 28 डेज और 29 डेज होते हैं, तो इसमें 0 और 1 निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं फिर से निकालना आपको बता दूं। जैसे कि ले लेते हैं कि 31 ही ले लेते हैं, तो 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये अपने वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 ऑड डेज निकल के आया, तो 3 हमारा ऑड डेज निकल के आया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं होगा, विच कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। तो हमारी सेंचुरी क्या होती है, जो हमारे 100 साल जो हो जाते हैं कंप्लीट, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। तो जो हमारे 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक सेंचुरी। ठीक है, एक सेंचुरी का मतलब 100 साल, और 10 साल जब हमारे होते हैं उसको बोलते हैं डिकेड। 1 डिकेड यानी 10 साल, 2 डिकेड यानी 220 ईयर्स। तो हमारे सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता, तो ये भी है जो TTS है, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, और सैटरडे। ये सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते, और जो बाकी के हैं वो लास्ट डे में आ सकते हैं, क्योंकि ये रह जाता ना कि जैसे कि अगर कोई सन है ये 299, ये ईयर चल रही है, कोई ले लीजिए ये है, ठीक है, और दिसंबर का लास्ट डे है
तो लास्ट डे जो होगा वो कौन सा नहीं होगा, तो ये 3 होंगे जो कि नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो इंट्रोडक्शन है जितना भी मैंने आपको बताया था, कि अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि टुडे इज मंडे, आफ्टर 68 डेज दिस विल हैपन। तो आज मंडे है तो 68 डेज बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो 68 डेज लिख लीजिए, ठीक है। तो कौन सा दिन है, अब मंडे है आज, तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको 7 से डिवाइड, कंप्लीट डेज निकालने के लिए, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दिया हमने, ये 68 है, तो 9 में 63, बचा कितना 5। अब 5 जो है, 5 हमारा रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब इस 5 को क्या कीजिए, आप इस मंडे में ऐड कर दीजिए। मंडे का नंबर क्या था 1, ये कौन सा नंबर है 5, तो इसको 5 को प्लस कर दीजिए, आगे हमारा 6। तो 6 जो है हमारा सैटरडे होता है हमारा, तो इसका आंसर जो होगा वो सैटरडे होगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि आज मंडे है, 68 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। तो सबसे पहले तो 68 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है। हमारा मंडे का कोड क्या होता है 1 होता है, और 5 को हम जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और 6 होता है हमारा सैटरडे का। और 7 से ही डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले 200 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 बार में आएगा हमारा 40, बचा हमारा कितना 6, 0 नीचे आ गया। 8 में हम लेंगे 56, तुम्हारा बचेगा कितना 4। अब सैटरडे में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे तो हमारा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर सैटरडे में प्लस 4 करेंगे सैटरडे आएगा, उसके बाद संडे आएगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर आएगा हमारा वेडनेसडे, ठीक है। तो जो वेडनेसडे है वो हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, 200 दिन दिए, तो 200 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना 4 ऑड डेज बचा। तो ऑड डेज को हमने सैटरडे में जब प्लस करेंगे तो हमारा वेडनेसडे आएगा। सैटरडे से हमने गिनना स्टार्ट किया, सैटरडे से 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 पे वेडनेसडे हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 11 जुलाई 2017 वाज फ्राइडे देन 28 जुलाई 2017। तो कह रहा है कि अगर 11 जुलाई को फ्राइडे है तो 28 जुलाई को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो आप सन देखना इसकी, अगर सन सेम है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको काट दीजिए, यहाँ पे किससे कोई लेना देना नहीं है। अब मंथ देखिए, मंथ भी तो जुलाई है, तो उसको भी हमने काट दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट किया है, तो जुलाई महीना एक ही है, वो 28 है, ये 11 है। तो हम क्या हमें दिन निकालना है, दिन निकालने के लिए पहले हम ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज निकालने के लिए पहले हम इसको माइनस करेंगे, हमारे टोटल डेज कितने हैं, तो पहले इसको माइनस करेंगे हम, तो हमारा 17 आएगा। अब ये हमारे टोटल डेज है कि हमें इन्हीं डेज के अंदर फिल करना है, तो इन डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 3। अब इस 3 को फ्राइडे में ऐड करना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो हमारा मंडे आंसर आ चुका है, यही सही आंसर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सन देखेंगे, सन सेम है तो उसको काट दीजिए, फिर आएंगे मंथ पे, मंथ भी सेम है तो उसको भी हटाइए, फिर आइए डेज पे, और डेज के बीच का अंतर निकालिए, अंतर को 7 से डिवाइड कीजिए, और फिर जो होगा उसको इसमें प्लस कर दीजिए, तो मंडे हमारा आंसर आ चुका है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल की वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा मैं अच्छे, ये तो अभी कुछ था ही नहीं है, तो आगे जो करेंगे हम क्लासेस उसमें आपको और नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, और अच्छा करने का तरीका बताऊंगा कि हम कैसे टाइम वो कर सकते हैं सेव, और कल के हम वीडियो में बहुत कुछ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।